नंद बाबा के विनम्र निवास के अंदर पूतना का भ्रामक रूप शिशु कृष्ण के पास आते ही उसके काले इरादे को छुपाता है। झूठे स्नेह से वह अपने विषैले स्तन को दिव्य शिशु को अर्पित करती है, अनजान है कि वह किस शक्ति का सामना करने वाली है। कृष्ण, जो निर्दोष प्रतीत होता है, उसकी छाती से चिपक जाता है। उसकी आंखों में एक प्राचीन ज्ञान है। पूतना की मुस्कान डगमगा जाती है, क्योंकि वह एक असहनीय शक्ति महसूस करती है जो उसके सार को सोख रही है। उसकी ताकत तेजी से कम हो रही है। एक मौन चीख उसके होठों से निकलती है, क्योंकि कृष्णा उससे जीवन छीन लेता है। उसकी दुष्ट योजना खुद के खिलाफ हो जाती है। कमरा एक अजीब सन्नाटे से भर जाता है, क्योंकि पूतना गिर जाती है। उसका बेजान रूप बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है। नंदोत्सव का त्योहार जीवन से भरपूर है। रंग धूप में घूमते हैं। बाल कृष्ण अपनी पालने में मासूमियत से लेटे हुए हैं। उत्सव के शोरगुल के बीच दिव्य शांति का एक चित्र। नटखट लात से कृष्ण चीनी की गाड़ी पलट देते हैं, जिससे मिठाइयां जमीन पर बिखर जाती हैं। उत्सव मनाने वालों को पता नहीं था कि राक्षस शकासुर का अंत हो गया, जिसे दिव्य बालक ने पराजित किया। खुशी का जश्न जारी है। अदृश्य लड़ाई से अनजान जो लड़ी गई और जीती गई। गोकुल धूप में नहाता है, आने वाले आतंक से अनजान। अचानक तृणावर्त एक राक्षस के रूप में उठता है। धूल और अंधेरे का एक भयानक बवंडर। अविचारी गांवों पर बवंडर उतरते ही दहशत फैल जाती है। भयानक गति से तृणावर्त कृष्ण को जमीन से छीन लेता है। कृष्ण बह गया। एक विशाल बवंडर के खिलाफ एक छोटा सा आंकड़ा। बवंडर कृष्ण को ऊपर ले जाता है। आकाश के खिलाफ एक गहरा सिलहूट। विशाल खुले आकाश में शक्ति की लड़ाई शुरू होती है। कृष्णा की पकड़ तृणावर्त के गले पर कस जाती है, जिससे हवा बंद हो जाती है। तृणवर्त संघर्ष करता है, असंभव के खिलाफ जीवित रहने के लिए एक हताश लड़ाई। कमजोर होकर तृणावर्त आकाश से गिरता है। एक बेजान आकृति गिरती है। जैसे जैसे वह और तेजी से गिरता है, पृथ्वी उससे मिलने के लिए ऊपर आती है। तृणावर्त का स्वरूप दृष्टि से ओझल होते ही शांति छा जाती है। कृष्ण आकाश में अकेले रह जाते हैं। गोकुल में सूरज एक हलचल भरे गांव पर चमकता है, जो शरारत से अनजान है। नटखट कृष्ण, मक्खन चोर, चंचल इरादे से गोपियों के घरों को देखते हैं। नंगे पैर और फुर्तीला, कृष्ण चुपके से पहले घर के पास जाता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। वह एक खिड़की से झांकता है। ताजे मक्खन की खुशबू हवा में भर जाती है, जो उसकी साहसिक योजना को बढ़ावा देती है। नटखट मुस्कुराहट के साथ कृष्ण अपनी